अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की ज़ुबान तुम्हारे लिए न रूहे अमीन अर्श बरी न लौहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़ें खुली अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले
लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। हज़रत ज़ीवकार सामीन मोहतरम, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, कुर्रा हज़रात, नातखाना हज़रात, मैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा फ़नाफ़िर रसूल हज़रत क़िबला पीर नूर मोहम्मद असलमी दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब कादरी तुफ़ैली ज़ीद शरफ़ वो भी हाज़िर हैं। बाकी उलमा और मशाइख़ जिनके अस्माए मुबारक से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, सब मेरे सर का ताज है। मैं हज़रत के हुक्म पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में दो तीन बातें पेश करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद फ़लम यजिद क़ल्बन अनका मिन क़ुलूबि अस्हाबी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ल के अंदर हर बंदे के दिल की तरफ देखा और मेरे सहाबा के दिलों से बढ़कर उसने कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मेरी ग़ुलामी के लिए और मेरे दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया। अब जो इसके बाद सहाबा के बारे में बात करें, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जो अल्लाह के इंतखाब पर भी राज़ी नहीं है, हम उसे कैसे राज़ी कर सकते। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, खलीफा बिला फसल, सियासी और रूहानी दोनों। मैं हज़रत पीर साहब को सदहाल बल्कि लखू खा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस मौजू का इंतखाब फरमाया, वरना कोठे ते चरजेक फरीदा घर घर बल्दी आगे, मैं समझा कि मैं ही लुटी इथे ते लुटिया सारा जागे। साहबजादा जी मैं जी बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा खाजगान साहबजादा वाला शान हज़रत क़िबला सूफ़ी रियाज़ अहमद साहब असलमी सज्जादा नशीन टालियाँ वाला शरीफ, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने वालिद गिरामी अल वलद सिर्रुन ले अबी का मिसदाक जो है वो बनाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन पूछा, फरमाया सिद्दीक़ अतज़कुरु यौम यौमिन, आपको उस दिन वाला दिन याद है? कौन सा दिन जब रब्बुल आलमीन ने सारी रूहों को जमा करके फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फरमाया सिद्दीक उस दिन वाला दिन आपको याद है? तज़कुरु यौम यौमिन, आपको उस दिन वाला दिन याद है? तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब क्या दिया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह दिन भी याद है और ये भी याद है कि सारी रूहें खामोश थीं, सबसे पहले आपकी रूह मुबारक ने फरमाया था जी हाँ तू हमारा रब है। आलम अरवा से लेकर आज आलम बरज़ख तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ है और आज भी जो कुर्ब रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल है किसी को हासिल नहीं है।
ये बिल्कुल तयशुदा बात है। मैं हज़रत पीर साहब को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारे दाएं बाएं से जरासीम दाखिल हो रहे हैं और उन जरासीमों को ख़त्म करना है। सीधी राह है, ये सीधा राह है अहले सुन्नत व जमात। ये जनाब बनेगी मुहिब्बान चार यार की कबर, जना से मुराद है जन्नत। जनाब बनेगी मुहिब्बान चार यार की कबर, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और इमाम बुसीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर फरमाया, वमा हवल गार मिन खैर व मिन करमिन व कुल्लु तरफ मिनल कुफार अनहु अमी फसिद्कु फिल गार व सिद्दीकु लम युरया व हम यकूलून मा बिल गार मिन इरमी जन्नुल हमामा व जन्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियत लम तनसुज व लम तहुमी। फरमाया गार तेरी क्या बात, वमा हवल गार मिन खैर व मिन करमिन। और मैं गार तेरी क्या बात, तेरे अंदर हर खैर भी मौजूद थी और हर करम भी मौजूद था। वमा हवल गार मिन खैर व मिन करमिन व कुल्लु तरफ मिनल कुफार अनहु अमी। और हर तरफ से काफिर रसूलुल्लाह को देखने और सिद्दीक अकबर को देखने से अंधे हो गए। आला हजरत बरेलवी ने फिर उसका तर्जमा किया, फरमाया जान है जान क्या नजर आए, ये मेरे हाथ में रूह है लेकिन नजर नहीं आ रही, इस हाथ में भी रूह है नजर नहीं आ रही, मेरे सर में भी रूह है नजर नहीं आ रही। जब रूह ना हो तो बंदा मर जाता है। तो आला हजरत बरेलवी, रूह नजर नहीं आ रही, मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जब वो कुफार गिरदे गार फिर रहे थे ना, तो आला हजरत फरमाते हैं जान है जान क्या नजर आए। फरमाया हुजूर तो रूह कायनात है, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है जान क्या नजर आए। अदब या रसूल अल्लाह, जान है जान क्या नजर आए, अदब क्यों गिरदे गार फिरते हैं। फरमाया जलीलो हुजूर तो रूह है और रूह कभी नजर नहीं आया करती, क्यों अपना तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। फसिद को फिल गार, मैंने जो आया मुबारक पढ़ी, वल्लजी जा बिसिद के वसद्दक बिही फसिद को फिल गार वसिद्दीक लम युरया। वहां सदाकत भी मौजूद थी, सुभान अल्लाह, हाँ जी, और सिद्दीक भी मौजूद थे। और उनको वहम यकूलून मा बिल गार मिन इरमी, जब वो वापस जा रहे थे तो कह रहे थे कि यहां तो कोई भी नहीं है, हमने ऐसे ही सफर किया 3 मील का। और आगे जन्नुल हमाम व जन्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियत लम तनसुज व लम तहुमी। कबूतरी ने अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला तन दिया, तो उन्होंने कहा जन्नुल हमाम व जन्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियत लम तनसुज व लम तहुमी। उन्होंने कहा ये तो हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले बहुत पहले अंडे भी मौजूद है, जाला भी मौजूद है। अगर हुजूर अंदर गए होते तो कम अज कम अंडे तो टूटे होते। मैं यहां बात करने लगा हूं, मुसलमान उठे, वो अपने नबी की हिफाजत तो सबसे, इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सबसे दुनिया में कमजोर तरीन घर जो है वो मकड़ी का घर है। इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, अनकबूत मकड़ी को अरबी में कहते हैं। अब रब अपने हबीब की हिफाजत कराना चाहे तो वह मकड़ी के जाले से भी करवा लेता। मेरे जितनी बड़ी पगड़ी की लोड़ कोई नहीं, मत कोई समझे कि मौली खादिम पगड़ी एडी वड्डी बदी ते हुजूर दी इज्जत की गल नहीं करेगा। ओ ते मकड़ी दे जाले कोलो जेड़ा सब तो कमजोर तरीन है, कुरान ने उन्होंने फरमाया जे नबी दी इज्जत दी रब अपनी हिफाजत कराना चाहे तो मकड़ी दे जाले कोलो भी करवा लेंदा। फिर ये पगड़ियां दाड़ियां दी फिर लोड़ नहीं रह जानी। हाँ, मत कोई समझे कि मैं हुजूर दी इज्जत की गल नहीं करांगा तो फिर गल नहीं होएगी। वो मालिक है, वो लंगड़े मच्छर नाल नमरूद नूं भी मरवा देंदा। हाँ जी, और निक्किया बच्चों नाल जनाब अबू जाल नूं भी मरवा देंदा। आज बहुत सारे लोगों को जो है वो हुजूर की इज्जत पर बात करने से हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो गैर जानिबदार हूं, मैं तो फलां हूं, मैं तो फलां हूं। अब देखे रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत का पैरा किन से दिलवाया। और मैं 1998 जब हज पर गया पहली बार, तो मैं तकरीबन 2-3 घंटे गारे सौर के अंदर बैठा रहा। और ये पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ मिन आदमी और फ़ग़फ़िर ले नाशिदिहा वग़फ़िर ले कारिहा, मुझे मुकम्मल याद है
मैंने कई बार इन शेरों को अंदर वो गार की हर चीज को हाथ लगा के पढ़ा था। अल्लाह, मैंने कहा कहीं तो मेरे आका का जिस्म मुबारक लगा होगा। सुभान। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल है, सियासी भी और रूहानी भी। हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए जिन्होंने कहा कि नहीं जी, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बिला फसल सियासी हैं और रूहानी खलीफा बिला फसल जो हैं वो मौला अली है, जिस पर किताबें लिखी जा रही है। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से पकड़ो। ये ना हो कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हुजूर ने फरमाया सी या अबा ज़र जद्दिद सफ़ीनत फ़इन्नल बहर अमीकुन। हुजूर ने अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया अबू ज़र अपनी ए जिहड़ी जिंदगी दी कश्ती है दा ख्याल करी, दुनिया बड़ा गहरा समुंदर ही, मतलब किधरे फांसी न जावे। लोग समझते हैं मैं जी मुझे तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा गुमराह होने में 1 सेकंड लगता है। अकीदे की बात करो, बुजुर्गों का दामन पकड़ कर कोई आदमी आपको दाएं बाएं लेना चाहे तो उनका पीछे हटाओ। मेरे शेखों के शेख जनाब हजरत ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब ने दीन नहीं समझ आया। क्यों जी? और बुजुर्गों के साथ निस्बत का इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी फरमाने तैमूर लंग ओ हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी दे दरगाह दियां चटाइयां झाड़ियां जा रही सन। करीब तो बाजारों गुजरिया, गर्दो गुबार वेख्या, उन्हें कहा जी इत्थे की हो रहा? बुखारे चो गुजरिया। उन्हें कहा जनाब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा की दरबार की चटाइयां झाड़ी जा रही हैं। वो बाजार में खड़ा हो गया और अपने सांस के जरिए उस दरबार शरीफ का गर्दो गुबार अंदर लेने लगा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी फरमाते हैं तैमूर मुर्द व इमाम बुर्द, फरमाया सिर्फ इन चटाइयों के गर्दो गुबार की बरकत से तैमूर लंग जा दुनिया से गया तो ईमान भी लेकर चला गया। या रसूल ये बुखारी शरीफ मुझे दे नीचे से नीचे, ये ऊपर है बुखारी, ये जी बस आप करीब बैठ। अब मैं जो हदीस पाक बयान करने लगा हूं ये 8 जगह बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी इसको मुख्तलिफ उन्वानों के तहत लाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान सुनिए। ये रूहानी खलीफा है बिला फसल। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम कबीला बनी आमिर इब्न औफ के दरमियान हुजूर सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। उनके दरमियान नाराजगी हो गई। नाराजगी 2 भाइयों के दरमियान भी हो जाए, दुश्मनी और होती है, नाराजगी और होती है। इस दौरान नमाज का वक्त हो गया। फजाल मुअज्जिनो, हजारों सहाबा मौजूद हैं। हजरत बिलाल को भी पता है कि हुजूर के रूहानी खलीफा कौन से। फजाल मुअज्जिनो इला अबी बकरिन, हजारों सहाबा मौजूद हैं लेकिन हजरत बिलाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए। क्या जनाब नमाज का टाइम हो गया तो रसूलुल्लाह तो जलवागर नहीं है, आप नमाज पढ़ाएं। ये रूहानी खलीफा है, ये सियासी खलीफा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ठीक है आप तकबीर पढ़े। तकबीर हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। फजा रसूलुल्लाह, इस दौरान मेरे आका तशरीफ ले आए। वन्नासु फी सलात, और सहाबा भी नमाज के अंदर थे और पढ़ाने वाले अफजलुल खल्क बादर रसूल है। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो सहाबा ने फिर अपने हाथों पर हाथ मारने शुरू कर दिए। तस्वीर ऐसे हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हुजूर आ गए, पीछे आए आप। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, पीछे आए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सहाबा को कैसे पता चल गया हुजूर आ गए? ऐलान तो हुआ नहीं और सहाबा नमाज भी पढ़ रहे थे अल्लाह की, और पढ़ाने वाले अफजलुल खल्क बादर रसूल है। आज मुसलमान इस बात की जात का नाम है।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कान अबू बकर आलमना, ये मौला अली दा फरमान है। मौला अली फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर सारे सहाबा विच सब तो वड्डे आलिम सन। हाँ जी, हाँ जी। और आला हजरत बरेलवी जी तरतीब बनी हो तो मैं तुसी जरा उदा भी लुत्फ लो। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि मैनू रब ने इतना इलम दिता कि मैं सूरह फातिहा दी तफसीर लिखा ते लाओ कर तो सबईना बाईरा, मैं 70 उठ भर देवा तामी सूरह फातिहा दी तफसीर नहीं मुक सकती। 70 उठ ओदा वजन ना उठा सकन। आला हजरत फरमाते हैं मौला अली दे इलम दा ए हाल है। और मौला अली फरमाते हैं कान अबू बकर आलमना, अबू बकर साढ़े सब तो बड़े आलिम। और आला हजरत बरेलवी फिर चूंकि गल मोड़ के उधर ही हुजूर वाल ले आने, आला हजरत फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, फरमाया अबू बकर ये याद रखना मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। दौरान नमाज में आका तशरीफ ले आए और सहाबा को पता कैसे चल गया हुजूर आ गए। कैसे पता चल गया? इसलिए कि खुशबू आ गई, मैं हुजूर आ गया। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीस और यूसुफिस्तान है हर एक गोशा किनाने अरब। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी एक बारी खुशबू आई जनाब याकूब नू, जदों कुर्ता चलिया मिस्र चों, इत्थे मेरे आका जिस गली चो गुजर गया तो खुशबू आई। और सहाबा कहते हैं जदों रसूलुल्लाह नाल असीं मुसाफा करते सी तो पता लगता सी इंज हुजूर दे हथ नाल मुसाफा कीता कि हुजूर हुणे किसी खुशबू दे डब्बी जो बाहर हाथ कढ़िया। अंबर जमी अबीर हवा, अंबर जमी अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। हुजूर की शान। अब जब तस्वीक शुरू हो गई, हाथ पे हाथ सहाबा ने मारे, ऐसे मारे हाथ या ऐसे मारे, और मैं हुजूर आ गया पीछे हटे। ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है। लेकिन इकबाल कलंदर लाहौरी बड़ा रोया, कहने लगा दर गुलामी इश्क मजहब रा फिराक आं कभी ने जिंदगानी बद मिजाज। इकबाल कहता जिस वेले कौमां गुलाम हो जान फिर उन्होंने मजहब ते इश्क जुदा जुदा हो जान। नमाजा भज के पढ़ना हुजूर की इज्जत की गल नहीं करना। इकबाल कलंदर लाहौरी ये गल की थी, उन्होंने कहा दर गुलामी इश्क मरज मजहब रा फिराक आं कभी ने जिंदगानी बद मिजाज। कहता उसकी जिंदगी गुजरती लेकिन उन्होंने स्वाद कोई नहीं होता। हाँ वह शहद होता है लेकिन वो अंदर वो निंबू पा देंदा अपने शहद के अंदर, उसनों फिर पता ही कोई नहीं होता। दर गुलामी इश्क जुज गुफ्तार नीस। इकबाल कहता जिस वेले कौमा गुलाम हो जान पैसे दिया या गैरां दिया गुलाम हो जान, दर गुलामी इश्क जुज गुफ्तार नीस। इकबाल कहता फिर उन्होंने इश्क जबानी कलामी होता। गुफ्तारे मारा किरदारे मारा यार नीस। इकबाल कहता उस वेले फिर कौमा की गल होर होंदी किरदार होर होंदा। नकीबे महफिल साहब पढ़ रहे सन सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत के दौरान, हिजरत के सफर के दौरान आगे हुए पीछे हुए दाएं हुए बाएं। फरमाया सिद्दीक ये भी कोई चलने का अंदाज है? कैसे चल रहे हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया या रसूलल्लाह जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना दुश्मन आगे से आएगा तो मैं दौड़कर आगे चला जाता हूं, जिसने मैं नुकसान पहुंचाना है मैं जो आगे रहूं। ये है नामूस रिसालत का मसला। पूछा नहीं हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं दाएं हो जावा बाएं हो जावा। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है मपुर साजिश वादनी रंगी इश्क बहर रंगे के खाही सरबर आरत। इकबाल कहता है इश्क के बारे मत पूछ, आशिकां दे बारे मत पूछ, तू जिवें चाहे तेन हुजूर दा आशिक इंज नजर आएगा, तू जिवें चाहे। और इसी हिजरत के सफर के दौरान सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर पहाड़ की एक जानिब से गुजर रहे थे। आगे एक चरवाहा आया बकरियां चराने वाला, वो कहने लगा सिद्दीक तुहाडे नाल कौन है? फरमाया तू अपना काम कर, तेनू की लगे कौन है, तू अपना काम कर। लो जी ये है ईमान। उन्हें कलमा नहीं पढ़िया जी, चरवाहा सारी जिंदगी बकरियां चराइयां। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते ने चरवाहा कहने लगा जी मैं दस देवां कौन हन, तुसी मैनू नहीं दसदे, मैं को दसा इन्हां दे बारे कौन हन? फरमाया दस कौन हन?
सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे नो चरवाहा कहने लगा इहो जिहा ना कोई होया ना कोई होसी। अल्लाह मरहबा मरहबा। बकरियां चराने वाला जंगल कलमा भी नहीं पढ़िया और रसूलुल्लाह के बारे गल करे, कलमा पढ़ के हुजूर के बारे गल करे कोई। सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज किसकी पढ़ी जाती है भाई? और पढ़ाने वाले कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर। मुक्तदी कौन? जिन्हें बराह रास्त कुरान हुजूर को पढ़िया। अब दौरान नमाज वो हाथ मार रहे हैं, पीछे आइए हुजूर आ गए, पीछे आइए। मेरे आका पिछली सफ में आए, वहां से सहाबा दो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है। एक सहाबी इधर हो गए, फिर इधर हो गए। हुजूर चलते चलते पहली सफ में आए, आवाज उसी तरह बुलंद हो रही है कि पीछे आइए जी हुजूर आ गए। जब मेरे आका पहली सफ में आए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी आंखों के इन कोनों से देखा, पीछे देखा तो हुजूर आ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर कहा करा उन्हें कदमत इंज नहीं बैगों मुड़े, उन्हें कदमत ही पीछे हटे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया निमकुस या अबू बकर, फरमाया अबू बकर ठहरिए, आप नमाज पढ़ाइए, पीछे ना आइए, नमाज पढ़ाइए। फरफा यदा अबू बकर, सैयदना सिद्दीक अकबर हाथ चुक देते, या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे नबी ने इतना ते फरमाया मेरे मुसल्ले ते खड़े रहो। तो हाँ जी, दौरान नमाज में बुखारी में मौजूद है। हाँ जी, वरना तो ये कसीर अमल बन जाता है, नमाज तो चली जाती है, लेकिन हाँ फरमाया फरफा अबू बकर यदा, हाथ चुक देते, या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब ने इतना ते फरमाया मेरे मुसल्ले ते खड़े रहो। जब सैयदना सिद्दीक अकबर पीछे आए, मेरे आका ने नमाज मुकम्मल फरमाई तो मैं हुजूर ने फरमाया या अबू बकर मा मना का अंतस्मुता इज अमर तो, फरमाया अबू बकर जब मैंने कहा था खड़े रहो पीछे क्यों आए? क्यों पीछे क्यों आए जब मैंने कहा खड़े रहो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब क्या दिया, मा कान अली इब्न अबी कुहाफा युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह, हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत थी कि वो आपके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाता। मैं यहां एक और बात कर जाऊं, यहां तो हुजूर ने हुक्म दिया, बज़ाहिर हुजूर का हुक्म नहीं माना गया। हाँ ये बात ये बड़ी वड्डी है। हाँ जी, एक गल थोड़ी पता नहीं अकल च भी आनी कि कोई नहीं आनी। हुजूर फरमा रहे हैं निमकुस अमर है। हाँ जी, फरमाया ठहरिए, सिद्दीक अकबर पीछे आ गए। अब हुजूर का हुक्म बज़ाहिर नहीं माना गया, यहां तो सिर्फ दिल में ख्याल आ जाए ना तो सहाबा को डर लग जाता है अभी आयत मेरे बारे में नाजिल हो जाएगी। मैदान बदर हजरत साद इब्न अबी वक्कास हुजूर को तलवार मंगी, हुजूर ने फरमाया ये आपको नहीं मिलेगी। हजरत साद फरमाते हैं मैं जा रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे तलवार हुजूर ने नहीं दी, पता नहीं फिर किसको मिलेगी। कहते हैं बस मैं ये सोचा तो पीछे से हुजूर के साहबी आ गए, फरमाया वापस आइए हुजूर बुला रहे हैं, वापस चलिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से हैं, हुजूर के ननिहाल में से हैं, हुजूर की अम्मी जान के खानदान में से हैं। और मैदाने ओहद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 बारी हजरत साद को फरमाया मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, 100-1000 बारी हुजूर ने फरमाया हजरत साद नु इरमे या साद फिदा का बी व उम्मी, फरमाया साद मेरे दुश्मनों नु तीर मार, मेरे माँ बाप तेरे उत्ते कुर्बान हो जाए। ਇਹਦਾ हजरत जी तर्जमा ही नहीं हो सकता, इन्हां दा की तर्जमा करिए इस गल दा। हुजूर फरमा रहे हैं मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। हजरत साद दी मैं शान इस वास्ते फाते ईरान बड़िया शाना दे मालिकन, लेकिन दिल च ख्याल आया फरमांदे मैं क्या लो जी ऐ मैं जेड़ा सोचा ना रब ने नापसंद हो गया, मेरे बारे रब ने आयत नाजिल कर दी कि तू सोचा क्यों मेरे हबीब ने जदों तेनू तलवार नहीं दी फिर तू सोचा क्यों मेरे हबीब जी जान दे, तू क्यों सोचा किसको मिलेगी। कहते मैं कमद्या वापस आया कि मेरे बारे ते रब कुरान दी आयत नाजिल कर दी। कहते मैं जदों हुजूर दी बारगाह विच आया तो हुजूर ने फरमाया ये तलवार ले जाओ। मैं जो बात करने लगा हूं जरा उसको समझे कि दिल में ख्याल आए तो सहाबी कांपना शुरू हो जाए, भाई अल्लाह का हुक्म आने वाला है। यहां तो सिद्दीक अकबर को हुजूर फरमा रहे हैं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, लेकिन इसके बावजूद मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर नहीं ठहरे। ना रब ने नाराजगी का इजहार फरमाया आयत नाजिल की, ना रसूलुल्लाह ने इजहार फरमाया। इसका माना यह है कि क़यामत तक
हुजूर की शान में जितना भी मुबालगा किया जाए, रब भी राजी, रसूल भी राजी। ਇਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਨਾ सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਆਪ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ਜਦੋਂ खलीफा बने तो पता है आपने की खुतबा दिता, सुनो जरा। है जी, असी रोड बना देंगे तो असी जनाब दुध दियां नहरां जारी कर देंगे। झूठ ही झूठ, जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो, कौम को क्या मिलेगा। ऐ खुतबा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर जदों खलीफा बने तो खुतबा की देता, फरमाया युहन्नास फन्नी कद बुल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम। फरमाओ लोगो, मैं खुद खलीफा नहीं बना, तुमने मुझे खलीफा बना दिया। तुमने मुझे खलीफा बना दिया, मैं खुद नहीं बना। और दूसरी हदीस मौजूद है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमांदे, मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना, ना दिन दे वेले ना रात दे वेले, ना मेरे दिल च कदी बात आई, ना जबान दे विच मेरी कदी बात आई, या अल्लाह मैनू मुसलमानों दा हुक्मरान बना दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया, मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना, ना मेरी जबान ते कदी दिल आई गाल, ना मेरे सीने च कदी आई, ना मैं दिन दे वेले सोचा, ना रात दे वेले कदी सोचा कि मुसलमान मुझे अपना हुक्मरान बना ले। फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी, फरमाया यार चंगा काम करा तो मेरी मदद करना। फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी वइन असातु फ़क़व्विमूनी, यार गलत काम करा तो मैनू सीधा कर दे। हालांकि सिद्दीक़ अकबर को गलत काम नहीं हो सकता, लेकिन पहला खुतबा सी क़यामत तक मुसलमान हुक्मराना वास्ते कानून बनाना सी। ते आपने फरमाया चंगा आज जनाब ओ जी नहीं जी, ओ तुसी उन्हां दे बारे क्यों गल करने हो। मैं कहा सिद्दीक़ अकबर अपने बारे में फरमाते हैं मुझे सीधा कर दें अगर गलत बात करूं, और कायनात में कौन हो सकता है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के तो कर्जे अभी तक इस्लाम पर बकाया है। मेरे आका ने फरमाया मैंने सबके कर्जे उतार दिए सिवाय सिद्दीक़ के, इनका कर्ज रब भी क़यामत के दिन उतारेगा। और अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने लिखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रब कर्जा कैसे उतारेगा। हुजूर ने फरमाया रब उतारेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी मखलूक को जमा करके रब अपना दीदार कराएगा। सुने, ये कर्ज उतरेगा क़यामत वाले दिन। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं उतार सका सिद्दीक़ अकबर के कर्ज। तो जिनका इस्लाम मकरूज है उनके बारे में कोई बात करे। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर का कर्जा कैसे उतारा जाएगा क़यामत के दिन। हुजूर ने फरमाया अल्लाह सारी मखलूक को जमा करके दीदार करा के फरमाया अब तुम जाओ, तने तनहा फिर सिद्दीक़ अकबर को बुलाया जाएगा। फरमाया मेरे हबीब ने वादा किया था ना कर्ज उतारना, आज मैं आपको तनहा दीदार करके अपने नबी का कर्जा उतार रहा हूं। बस मैं अपनी गुफ्तगू लंबी हो गई हजरत, इतना ही मैंने बात करनी लंबी हो गई, मेरी बातें मैं बस खत्म करने लगा। आपने फरमाया अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खयानतुन, ये पहला खुतबा है आपका। फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ बददियानती है। वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जा इलै हक़्क़हु इंशाअल्लाह ताला, ये है मुस्लिम हुक्मरान। फरमाया जो मेरी रियाया में अपने आप को कमजोर समझता है मेरे नजदीक वो ताकतवर है, यहां तक कि मैं उसका हक उसके दरवाजे तक न पहुंचा दूं। ये सिद्दीक़ अकबर है। और आगे वो नहीं जी वो बड़ा जालिम आदमी, वो बड़ा जाबिर आदमी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया वल कविय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु, फरमाया जो मेरी राया में अपने आप को ताकतवर समझता है मेरे नजदीक वो कमजोर है, यहां तक कि मैं उससे हक छीन लूं दूसरों का। क्यों जी, ला यदउ कौमुन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल, फरमाया जो कौम क़यामत तक जिहाद को छोड़ देगी अल्लाह उसको जलील कर देगा। वला तशीउल फ़ाहिशतु फी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला, फरमाया जिस कौम के अंदर बेगैरती बेहयाई फैल जाएगी। क्यों जी,
केबल तो उतर न सकी और मस्जिद के स्पीकर उतर गए। हया तो खत्म कर दिया। सिद्दीक अकबर पहले खुतबे में फरमाया वला तशीउल फाहिशतु फी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला। मैं अपने दादी साहबा नू वेख्या, दादे नू वेख्या, खुदा दी कसम किसी नू बीमार नहीं पाया। मैं अपने वाले साहब नू कोई बीमारी मुब्तला नहीं होया वेख्या। मैं अपनी वालदा नू बीमारी मुब्तला, गैरत ते शर्म वाला सारी जिंदगी जिंदगी गुजारी। सिद्दीक अकबर फरमाया जिस कौम के अंदर बेगैरती, बेहयाई, फाशी और यानी फैल जाएगी, अल्लाह उस कौम को ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देगा जो उनके आबा अजदाद में नहीं होगी। दसो जी, हार मैं 20 साल मुंडिया नू शुगर होंदी नजर आई। 20 साल मुंडिया नू शुगर होने का मतलब ब्लड प्रेशर हो गया। असी कभी सुने ही नहीं सी ब्लड प्रेशर भी कोई बला होगी। हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, शुगर का मरीज हो गया। जनाब जिगर ते मैदे बर्बाद करके रख देते। क्यों? जब इस आंख के अंदर गैरत ही न रही। इस आंख ने हर वक्त ही बदयान दिया। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो बदयानत आंख को भी देखता है। मैं आपको किस आंख से देख रहा हूं, आप मुझे किस। रब तो ये बात भी जानता है इसने आंख कैसे उठाई। वमा तुख्फी सुदूर, और सीनों में जो छुपा है वो भी जानता है। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, क़यामत वाले दिन ये सीनों के राज भी निकाल कर बाहर रख दिए जाएंगे। ये सोचा करता था तू? अब सारा इस्लाम, ये सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान है। दसो जी केड़ी बीमारी है दुनिया ते मुसलमाना दी मावा। अंग्रेज वैसे डॉक्टर अंग्रेजा नाल लड़ गए, मुसलमाना दी बच्चियां कपी टुकी आ रहे हैं। नहीं, ये बच्चा ऐसे पैदा नहीं होगा, ऐसे बच्चा पैदा नहीं होगा। सारे बच्चियां कट के रख देता जनाब। ना उत्थे कोई नहीं बोलता। जेड़े काम करने वाले वो तो तुहाडे को हो ना सके। सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर नू बुलाया आखिरी बारी, फरमाया उमर इत्तकिल्लाह। सब तो पहले हजरत उमर नू फरमाया रब को डरी। ए जी नक्शबंदियां दा कमाल। ए नक्शबंदिया हदीस पाक में मौजूद है। सैयदना सिद्दीक अकबर दा जदों विसाल होया ना, ते जिस चारपाई ते सैयदना सिद्दीक अकबर लेटदे सन, सहाबा उस छत वेखी ते छत काली हुई हुई सी। छत काली हुई सी। सैयदना सिद्दीक अकबर दी आमा नाल छत काली हो गई। तारीख ही इंज नहीं होया कभी। और सैयदना सिद्दीक अकबर जो गुफ्तगू फरमाते सन, फना फिर रसूल जे सन, तो आप जो गुफ्तगू फरमाते सन तो आप दे मुंह विचों भुने हुए गोश्त की बू आंदी सी। सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर तुसी मिसवाक नहीं करते, तुहाडे मुंह विचों बू आंदी भुने हुए गोश्त दी। फरमाया करना। उन्होंने कहा फिर बू क्यों आंदी? सिद्दीक अकबर ने जवाब दिता, फरमाया जब रसूलुल्लाह ज़ारी दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत उमर ने तलवार लेकर अपनी भड़ास निकाली, सहाबा ने रोकर अपनी भड़ास निकाली, सिद्दीक नहीं रोए। उस गम को मैंने दिल के अंदर ले लिया, मेरा दिल जल गया। और सैयदना सिद्दीक अकबर की मौत का सबब अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला, हजरत उमर दे पोते हजरत अब्दुल्ला आप दे पुत्र हजरत उन्हां दे रवायत कर दे अन सालिम इब्न अब्दुल्ला नबी है काना सबब मौत अबी बकरिन मौत रसूलुल्लाह मा काना मा ज़ाल जिस्मु यजरी हत्ता माता। हजरत उमर फरमांदे सैयदना सिद्दीक अकबर दी मौत दा सबब ए सी, हुजूर दुनिया तो तशरीफ ले गए, मा ज़ाल जिस्मु यजरी, आप दा जिस्म पिघलदा रहा, बर्फ की तरह पिघलता रहा हुजूर की जुदाई विच। ते जदों पिघल गया तो सैयदना सिद्दीक अकबर दुनिया तो चले गए। इत्थे गल करन लगे भी लोग अगर मगर करते हैं। अगर मगर बात मोहब्बत नहीं होती। सैयदना सिद्दीक अकबर को अबू जाल आया, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस पाक मौजूद। अबू जाल आया, कहने लगा अबू बकर एक गल हो सकती, बंदा रातों रात मस्जिद हराम तो बैतुल मुकद्दस जावे, फिर उठो जनाब अरशां ते जावे, फिर ला मकान जावे, फिर वापस आवे, फिर उस बंदे दे दरवाजे दी कुंडी हिल रही होवे, पानी चल रहा होवे, बिस्तर गर्म होवे, इंज हो सकदा? ए अबू जाल गल की थी सैयदना सिद्दीक अकबर को, फरमाया यार तू दस एक गल किने की थी? उन्हें कहा एक गल तो तेरे नबी ने की थी। ये है जी ईमान। ईमान अगर मगर ताकीके नहीं होती। जब हुजूर की बात आए तेरी की ताकीक है, तू अपना बूथा ते दस तेरी की ताकीक है, तो हुजूर के बारे ताकीक करनी। तू अपने बारे कदी नहीं ताकीक की थी। एक मां दे कहने ते सारी जिंदगी तू हलाली रहना। मां नहीं क्या ना सानू तू है तेरा प्यो वे, कदी किसे ताकीक की थी महल्लेदारा को वाकई मैं अपने प्यो दा? एक मां दे कहने ते सारी जिंदगी तू हलाली रहना। ते तू हुजूर दे इलम दे बारे ताकीका करना, कदे अंगूठे चूमने दे बारे ताकीका करना। जदों सहाबा ने गल कर दी थी, गल खत्म हो गई।
इंज गल है ईमान। सैयदना सिद्दीक अकबर जाके तहकीक नहीं की थी, हुजूर तुसी फरमाया इंज तुसी तशरीफ ले गए हो ना ना। अबू जाल को पूछा, अबू जाल वाकई मेरे नबी ने गल फरमाई है? ये भी नहीं वेख्या रावी कौन है। फरमाया रावी जो जे भी है शान ते मेरे नबी दी ना जनाब। नबी का जो गुलाम है, इमाम है हमारा, वो इमाम है हमारा, वो इमाम है या रसूल अल्लाह। हक जारी जिंदाबाद। शान सैयदना सिद्दीक अकबर इतने ढिला जाब दा जनारा कमाल है। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद, नारे रिसालत, अजमत और शान सैयदना सिद्दीक अकबर, आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। सैयदना सिद्दीक अकबर जवाब के देता, मोहब्बत होवे तो यह जवाब होंदा, जे मोहब्बत ना होवे तो फिर अगर मगर होंदा। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाया, अबू जाला मैं पूछे थे हुजूर को कोई नहीं, लेकिन मेरा जवाब सुन तू। इन्नी लाओ सत्य को बे अब आदा मिन हो। फरमाया मेरे आका अगर इससे भी बड़ी बात करें तो मैं मानने के लिए तैयार। क्यों जी? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी जदों सैयदना सिद्दीक अकबर सारा माल ले आए, हजरत उमर पहले अद्धा माल लेकर बैठे सन। इकबाल ने फिर उस हदीस का तर्जमा किया, कहने लगा इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया जिससे बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे आयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, परवाने को है चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। क्यों जी? अतीउनी मात, मैं खुतबा मुकम्मल कर देवा। अतीउनी मातातुल्लाह व रसूला, ये है मेयार। मैं हजरत दी इजाजत नाल ही गल कर, मैं बड़ी चूंकि इत्थे मोहतात गुफ्तगू कर रहा, जिन्हां सियासियां दे कलमे पढ़े ने मेरी उन्हां नाल कदी गुफ्तगू होई नहीं। हाँ जी, ऐ सिद्दीक अकबर मेयार दसिया। फरमाया अतीउनी मातातुल्लाह व रसूला, फरमाया मेरे पीछे उस वक्त तक चलना है जब मैं अल्लाह रसूल के पीछे चलूं। अल्लाह अकबर, कैसा मेयार है क़यामत का। जो हुजूर की इज्जत के कानून को काला कहे, अभी तक वो गवर्नर है, अभी तक वो तुम्हारा रहनुमा है, अभी तक वो तुम्हारी जमात है। मैंने कहा आंख बंद होने की देर है, पता चल जाएगा। हाँ जी, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाया सी जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो फिर हुजूर के सामने जाके रख देना। और मौला अली नू फरमाया तुसी रखना, फरमाया तुसी जाके रखना, तो जाके फिर रसूलुल्लाह को इज्जत पर इजाजत तलब करनी। गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, ये सिद्दीक हाजिर है, हुजूर अगर इजाजत हो तो अंदर लाए। तो मौला अली फरमाते फिर अंदरों आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, जल्दी करो। नारे रिसालत, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, अज़मत शान सिद्दीक अकबर, ताजदार सदाकत। हाँ जी, सैयदना सिद्दीक अकबर दी शान मदनी लोगों के ढिड में एडे एडे जनाब मुंह कटे, शान ही नहीं बयान करते घुट घुट के। भाई जब सैयदना सिद्दीक अकबर सियासत की थी तो आप पहला खुतबा दिता, फरमाया फैना सैयदुल्लाह व रसूला फला तात अली अलैकुम। फरमाया मैं अगर अल्लाह रसूल के पीछे से हट जाऊं, मैं नाफरमानी का माना नहीं कर रहा। लफ्ज और है, असा यासी इस्यानन फवासिन वौसी योसा इस्यानन फजा कमा सियुन लम यासे लम योसा ला यासी ला योसा ला यासी ला योसा ला यासी अन ला योसा अन ला यासी अन ला योसा अन अल्लाह मिनो ऐसे ले तोसा ला यासे ले योसा वन्ना युन ला तासे, ए इस्यान है, दा मतलब मस्तर है। हां जी, मैं पढ़िया इलम ते इलम दा मतलब ए नहीं मतलब नहीं लब्बैक या रसूल। फैन असैतुल्लाह दा माना मैं नहीं कर सकता, मेरी तो जबान जल्दी। सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में जुमला मैं नहीं कह सकता, मैं एकदम बड़ा मोहतात तर्जमा करना। आप फरमाते हैं फैन असैतुल्लाह व रसूला, अगर मैं अल्लाह रसूल के पीछे से हट जाऊं तो फला तात अली अलैकुम, फिर तुमने मेरा पीछा नहीं करना, उधर जाना है। और इस दौरान फरमाया कुमु इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह, अब उठिए और नमाज पढ़िए। क्यों जी, मैं मदीने दी गलियां बनवा देंगा, मैं जिम खाने बना देंगा,
मैं लोगों दुध दिया नारा जारी कर। ये है इस्लाम का तसव्वुर, खिलाफत का तसव्वुर ये है। हुजूर दे दीन दा ना कोई नहीं। ऐ मैनू तो चलो बुखारी शरीफ में गल आखिरी मराहल ते पहुंची खड़ा। ऐ अरफाउ मिन उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जो सब तो नरम दिल वाले सिद्दीक अकबर। अरफाउ मिन उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हाँ जी, फरमाया मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए सबसे रहीम व करीम अबू बकर है। लो जी, मैदान हुदैबिया विच गल की कर दी उर्वा बिन मसूद ने। गल भी कितनी डाढ़ी कर दी। उन्हें क्या जनाब, फइन्नी वल्लाहि ला अरा वजूहन व इन्नी ला अरा अशवाबन मिन अन्नास खलीकन अन यफिरु व यदउक। ऐ मैदान हुदैबिया विच मुआहदा लिखा जा रहा। इस दौरान उर्वा बिन मसूद काफरां दे नुमाइंदे बन के आए, बाद विच मुसलमान हो गए। फिर एहो जिहा नशा आया, नशा तो उस वेले ही आ गए सी। फिर कलमा पढ़िया, फरमाया लोग ये ना समझन जबरदस्ती मैं मुसलमान हो गया। फिर मक्के जाके वापस आके फिर हुजूर दा कलमा पढ़िया ते हुजूर ने फरमाया कबीला बनु सकीफ वाले बड़े डाडे ते तू जाके ऐलान ना करी अजे मुसलमान होने दा, वो तेन शहीद कर देंगे। लेकिन इकबाल कहता है मोमिन आज इश्कस व इश्कस मोमिन अस, इश्करा ना मुमकिन है मा मुमकिन अस, अकल सफाक अस्तु सफाक तर, पाक तर चालाक तर बेबाक तर, अकल मोकम अज असासे चूनो चंद, इश्कुरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल व्यक्ति दा जान दा की बनेगा, कल की होएगा। इश्क सिर्फ ये देखता है कि मेरे नबी की शान और अजमत किसमें है। हाँ जी, हुजूर ने हजरत उर्वा बिन मसूद ने फरमाया सी कि तुसी जाके उथे ऐलान नहीं करना मैं मुसलमान हाँ। ऐलान ते दरकिनार रहा, सुबह दी अजान दे दी, सुबह दी जाके अजान दे दी। कौम ने पत्थर मार मार के हजरत उर्वा बिन मसूद ने शहीद कर दिया। क्यों जी? मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, क़यामत तक मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिर्फ लौट आए जितने फरजाने गए। ओ हालात नहीं ठीक। हाँ, शायर कहता है मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, लौट आए जितने फरजाने गए। अपने पगड़ियों और अपनी उस्तादी शगिर्दी मौली खादिम उस्ताद बन गया, भाई पत्थर ना लग जाए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। मंजिल ते सिर्फ दीवाने ही गए। हाँ जी, जेड़े फरजाने सन वो तो हालात वेख के 1.5 मील भी हुजूर नाल चलते। हाँ, ते जेड़े गुलाम है उन्हें समुद्र में भी घोड़े पा देते। लो जी, यह बात होने लगी सैयदना सिद्दीक अकबर। आज हमें लोग कहते हैं नरम बात करो। मैंने कहा नरम बात ऐसे नहीं हो सकती। उसने ऐसा इतनी बात की, उसने कहा ये मुख्तलिफ कबीले और नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, आप इन पर एतमाद करके हमारे साथ जंग न करें। उर्वा बिन मसूद ने यह बात कर दी। हुजूर इस तो बाद गल कोई नहीं, हाथ रख रख के बुखारी शरीफ दा सफा भी जड़ा शहीद हो गया। आप सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछा नहीं कि हुजूर इसका जवाब कैसे दिया जाए। नरम के गरम, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। इश्क अपने फैसले करने में मैं सिद्दीक अकबर ने बात क्या कर दी। इदा तर्जमा पीर साहब अलहदा भी नहीं दसणगे, साहबजादा साहब भी नहीं दसणगे। और मान गए ठीक है जाओ, बस वो मौलाना ने जो कर दिया ऐसी है, बस ठीक है। ये भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा आपको इसका तर्जमा जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने बात की। इसका तर्जमा कोई भी नहीं बताएगा, इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर बजर का माना खुद देखें। हाँ हजरत हिजाब है ना, पीर है, मुरीद को एक हद तक ही फरमाएंगे भाई जा भाई यार तेन 10 दिन मौलाना तकरीर कर छड़ी, तू मेरे को की मगज खाना आ गया, जा मौलाना भी। कोई भी नहीं बताएगा इसका, इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर इसका माना खुद बाजार राह के अंदर देखे कि इसका क्या माना है। सैयदना सिद्दीक अकबर उसने जब सिर्फ इतनी बात की कि ये मुख्तलिफ कबीले नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछे बगैर क्या बात कर दी। फकाल लहू अबू बकर उमसस बजर अल्लाह अनहनु नफिरु अन्हु व नदउ। फरमाया जाओ, जाके अपने बुतों की पेशाब जाकर चाटो। पेशाब इसका माना नहीं है, वैसे मैं माना कर रहा हूं। जाकर तो उनके पेशाब चाटो। ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं, ना छोड़कर भागने वाले हैं। क्या बात है। आज लोग हमें संजीदगियां सिखाते हैं, हमें लोग संजीदगियां सिखाते हैं। मौलाना थोड़ी संजीदगी से बात करो, थोड़े अदब के दायरे में रहकर बात करो। मैंने कहा इसका तर्जमा कर, सिद्दीक अकबर ने क्या बात की।
तू लोगों को देखता है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने नामूस रसूल को देखा, सामने नहीं देखा कौन बैठा है। मुझे क़यामत तक लोग क्या कहेंगे, फरमाया जो मर्जी कहता रहे, सिद्दीक का यही फैसला है। अल्लाह, ये है उसका तर्जमा। क्यों जी? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के पहले खलीफे हैं। क्या है? और नक्शबंदी इस पर क़यामत तक नाज करते रहेंगे। ठीक है जी। और नक्शबंदियों पर ये भारी जिम्मेदारी भी आयद है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बने तो उस वक्त सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए। हजरत बिलाल ने अजान देनी छोड़ दी। हाँ जी, मदीना पाक। हजरत सिद्दीक अकबर ने, बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाया सिद्दीक अकबर ने आपको अजान देनी होगी। कहा जी नहीं देनी। जब सिद्दीक अकबर फिर फरमाया दूसरी बारी, हजरत बिलाल क्या जनाब तुसी मैनू इस वास्ते खरीदे सी, तुसी मैनू दबाव पाने वास्ते खरीदे सी? फरमाया इस वास्ते ते नहीं खरीदे, आखिर अजान क्यों ना दे दे। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत बिलाल ने सैयदना सिद्दीक अकबर को जवाब दिया, फरमाया जी अजान तो मैं दे सकता हूं लेकिन मुझसे दी नहीं जाती। क्यों? ला तहम्मलु मकाम रसूलिल्लाह खालियन। जब मैं अजान देता था, जिस जगह मेरे आका जलवागर होते थे मैं वो देखा करता था। अब उस जगह को खाली देखकर मुझसे अजान नहीं दी जाती। क्यों जी? उधर मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उधर दो मर्दों ने, एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं। उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है, उधर दो मर्दों ने, एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं। उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है जे सिद्दीक अकबर ना होंदे ते साडा कुछ भी नहीं सी बचना। हाँ जी जी। हजरत फारूक आजम सिद्दीक अकबर ने एक गल कह छड़ी, ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम। जब आपने फरमाया मानी ने ज़कात के साथ मैं जंग करूंगा, हजरत उमर आ गए। उन्होंने क्या ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम। उन्होंने क्या बाबा हाथ थोड़ा रखो, ए की करूंगा, हर तरफ जंग छेड़नी तुसी, कम अज कम ये ज़कात नहीं देंदे, बाकी चार अरकान ते मंदे, इन्हां नाल जंग न छेड़ो, पहले होर बड़े मसले पहले वो हल करिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को क्या फरमाया, सकिलत कौमों का तर्जमा मैं नहीं करूंगा, हमारी कौम मुतामिल नहीं। इतनी डाढ़ी गल की थी हजरत सिद्दीक अकबर। हजरत उमर ना फरमाया सकिलत कौमों का या उमर अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम। फरमाया जाहिलियत बड़ा डाढ़ा सी नरम हो गया, अब क्या मुझे मशवरे दे रहा है। लौ मनाउनी कालन लजाहतुहुम, तुम कहते हो ज़कात ना देने वालों को माफ करूं। जो हुजूर के जमाने में ज़कात का ऊंट लाता था और साथ घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था, अब अगर ऊंट लाए और रस्सी ना लाए, सिद्दीक उसकी भी गर्दन काट के रख दे। तो आपने बात क्या फरमाई, अयुन कसुद्दीन वाना हय्युन कत्तमल वाहयो। फरमाया सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी करे ये नहीं होगा। हुजूर हमें मुकम्मल दीन देकर तशरीफ ले गए। ये जी नक्शबंदियों की जिम्मेदारी। क्यों जी? और फिर हजरत उमर ने आकर कहा कि क़यादत बदल दे। ए नौजवान उसामा बिन ज़ैद ते गुलाम ते लौंडी दा पुत्र है, खालिद बिन वलीद भी उन्होंने मातहत, खुद हजरत उमर भी उन्होंने मातहत, सारे बड़े बड़े जरनैल सहाबा उन्होंने मातहतन। एवं नहीं इकबाल बोलिया वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रफू। इकबाल कहता गुलामा ते गरीबा दियां गल्लां बड़ियां कीतियां ते कुरैशियां ते हाशमी ते खालिद बिन वलीद ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ते हजरत उमर ते उस्मान गनी ते हैदर कर्रार, इन्हां दा अमीर बना देना है साडे आका ने बनाया। उसामा बिन ज़ैद लौंडी ते गुलाम दा पुत्र होवन ते सारे उन्हां दी क़यादत दे थल्ले आ जान। हजरत उमर ने आके क्या जनाब क़यादत बदल दे। उस मौके ते भी हजरत सिद्दीक अकबर फिर यही गल की थी, सकिलत कौमों का या उमर। इहदा तर्जमा मैं नहीं करता, कितनी डाढ़ी हजरत उमर नूं सिद्दीक अकबर ही कह सकते। तो फरमाया इस्तामलहु रसूलुल्लाह व तामुरुनी अनाज़िलहु। फरमाया जिसको रसूलुल्लाह ने सिपह सालार बनाया तू मुझे मशवरा देता है। लश्कर उसामा भी जाएगा और उसकी क़यादत उसामा बिन ज़ैद ही करेंगे। क्या मदीना पाक खाली हो जाएगा,
सारी फौज तो चली जाएगी। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लफ्ज जेड़े फरमाए, ओदा तो तर्जमा मैं नहीं करता, बस इतनी गल मैं जरूर करना। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाया, जे जंगल दे दरिंदे आ जान, भेड़िए ते शेर आ जान, पर्दादार औरतां नूं अंदरों टंगो पकड़ के घसीट के लै जान ते मैनू भी लै जान, मदीने च फौज कोई ना रवे। लान फस तो जैशा उसामा तक कमा अमरा रसूलुल्लाह, लश्कर उसामा ऐसे ही जाएगा जैसे मेरे आका ने हुक्म। मजबूरियां बयान कर दें, हालात का मुकाबला हुआ। आज हालात नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक, हालात कहां चले गए? फरमाया हालात जैसे भी हो, फरमाने रसूल में तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों जी? बस मेरी आखिरी गुफ्तगू खत्म, आखिर तो मेरी गल खत्म होने लगी। जदों लश्कर उसामा दी रवानगी दी वारी आई ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पैदल चल पे। हजरत उसामा नूं घोड़े उत्ते सवार कर दिता। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने तबकातुल कुबरा लिखिया, फरमाया हजरत उसामा बिन जैद जदों घोड़े ते सवार सन ते आपने जड़ी नालैने पाक पाईयां हुई सन ना, वो सिद्दीक अकबर दे जिस्म नूं लग रही सन ते नाल इंज चल रहे सन। दसना चाहते सन जिन्हों हुजूर ने सिपा सलार बनाया, उदियां तां नालैन भी असीं जिस्म नाल ला लैंदे, इंज नाल चल रहे सन। ते हजरत उसामा बिन जैद क्या होना, क्या बाबा या घोड़े ते सवार होवो या तुसी थल्ले, मैं थल्ले आना। सैयदना सिद्दीक अकबर कसम चुक दी, ना उसामा नीचे आएगा ना अबू बकर सवार होगा। क्यों जी? फिर हालात बदले कि ना बदले? हालात बदले जब रसूल मेरे हाथ में था, जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। सैयदना सिद्दीक जिस इलाके चो गुजरे ना, उस हजरत उसामा बिन जैद ते काफरा ते धाक बैठ गई। उन्हें क्या इतना बड़ा लश्कर है ना मदीने तो बाहर कढ़िया, ते अंदर कितना बड़ा लश्कर होना। हाँ, जब हुजूर का दामन छोड़ा तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़मान। और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया हज़रात गिरामी, उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस वल कुरान अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकत दे। उठना नहीं है, महफिल जारी है। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, सब दोस्त। पीर साहब का हुक्म है, कोई साहिब जाएगा नहीं, बैठे अदब के साथ। मैं पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सूफी मोहम्मद रियाज असलमी साहब आपकी तरफ से, और हुजूर किबला जनाब अलहाज सूफी नूर मोहम्मद असलमी साहब आपकी तरफ से किबला उस्ताजुल उलमा का मशकूर हूँ। आपको मुर्शिद का वास्ता, तशरीफ रखें, बैठ जाए, सब दोस्त बैठ जाए। जब सरकार ने इशारा कर दिया बैठ जाए तो आप बैठ जाए। नक्शबंदी तो बड़ी जल्दी मानते हैं, बैठ जाए भाई, तमाम साहिब बैठ जाए। मैं उस्ताजुल उलमा का मशकूर, अल्लाह पाक आपको उम्र खैज़र दे। इंतहाई खूबसूरत कलाम, आंखों ने वुजू किया और हमें अजमत सिद्दीक अकबर से रोशनास करवाया। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, सब दोस्त तशरीफ रखेंगे बड़ी अकीदत के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अर्ज करते हैं, आका माल मेरा हो, दीन आपका हो। आका बेटी मेरी हो, आपके निकाह में हो, और नजर मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। अन नजर इला, आका मेरा जी चाहता है कि मेरी नजर आपके चेहरे पे टिकी रहे। जी करदा ए सोने महबूबा, तेनू सामने बिठा के तकदा रवा, लू लू मेरा अख बन जाए, मोहताज न मैं इस अख दा रवा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। हजूर के हुक्म से साजिद भाई को हमने माइक देना है, सब दोस्त बैठ जाएंगे, कोई साहिब खड़ा नहीं रहेगा। साजिद हुसैन कादरी साहब जो कराची से तशरीफ लाए और इस आस्थाने से उन्हें बहुत कुछ मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत इज्जतों से नवाजा, हुजूर की सना करते हैं। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, तमाम अहबाब तशरीफ रखेंगे, महफिल का अदब और इंशाअल्लाह नजारा लेंगे। कुर्सी मंगवा दें, बैठ जाए भाई, ये भाई बैठ जाओ, रुमाल वाले भाई। हज़रात गिरामी,
सैयदना सदीक अकबर पाक का नारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लगवा रहे हैं। साजिद भाई को इसी नारे पे माइक देना है जो अल्लामा साहब किबला ने हमें सबक दिया है, हक 4 यार का। जरा हाथ उठाएं, हर नक्शबंदी हाथ उठाएगा